नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं आज तक। नमस्ते लंदन। जी हां, लंदन तैयार है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। पीएम मोदी कुछ घंटे बाद ही लंदन पहुंचने वाले हैं। आज सुबह ही मोदी 3 दिन की विदेश यात्रा पर निकले हैं। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली ब्रिटेन यात्रा है। मोदी के धुआंधार विदेशी दौरों के बाद ब्रिटेन में एक बार फिर मोदी का ग्रैंड वेलकम होने वाला है। पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर भारतीयों को भी बेसब्री से इंतजार है। दीपावली की शुभकामनाओं के साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने मोदी के लिए दिल की इच्छा जाहिर कर दी है। पिछले 9 सालों से भारत का कोई भी प्रधानमंत्री ब्रिटेन नहीं गया है, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून 3 बार भारत आ चुके हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंग्लैंड दौरा भारत ब्रिटेन के कारोबारी रिश्तों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। पूरा कार्यक्रम फिक्स हो चुका है। अहम कारोबारी समझौतों पर दस्तखत होंगे तो मेक इन इंडिया भी समझौतों का खास आधार बनेगा। ब्रिटेन तैयार है प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी के लिए। डेविड कैमरून तैयार हैं मोदी को गले लगाने के लिए। लंदन तैयार है मोदी के भव्य और दिव्य स्वागत के लिए। मोदी से मिलने के लिए उत्साहित हैं इंग्लिश भी और इंडियन भी। यूके में किसी भारतीय प्रधानमंत्री का लगभग 9 सालों में ये पहला दौरा हो रहा है, लेकिन जहां तक नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरों का सवाल है तो निश्चित रूप से लंदन और अंटालिया जो कि टर्की में है, जहां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, ये दौरा शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे विवादास्पद दौरों में इस वक्त शामिल है। जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनावों में अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा है पार्टी को, साथ ही साथ देश भर में जो लगातार एक माहौल बना हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि इंटॉलरेंस को, असहिष्णुता को बढ़ावा दिया जा रहा है इस सरकार की ओर से, उसे लेकर भी खेमेबाजी लगातार हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा भारत और इंग्लैंड के कारोबारी रिश्ते के लिहाज से बेहद अहम है, तो पीएम के मेक इन इंडिया मिशन की कामयाबी में ब्रिटिश भागीदारी भी जरूरी है। ऐसे में बहुत सी उम्मीदें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून से भी जुड़ी हुई हैं। वैसे तो मोदी की इस यात्रा की चर्चा लंदन के ऐतिहासिक वेम्बली स्टेडियम में उनके भाषण और बाबा भीमराव अंबेडकर के निवास स्थान पर जाने के लिए भी सुर्खियों में है, लेकिन इस दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में भी कुछ अहम समझौते होने के आसार हैं। It's a moment to reflect on what Diwali means and how it brings us together, and to think for a moment about its origins, its values, and what we're going to be celebrating as Prime Minister Modi comes to Britain this week. जिस वक्त देश दिवाली की रोशनी में नहाया था, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने दिवाली की शुभकामनाएं भेजी। 9 साल में कोई भारतीय प्रधानमंत्री ब्रिटेन के दौरे पर जा रहा है, तो बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला इंग्लैंड दौरा है। लंदन जाने से पहले पीएम मोदी ने संडे टाइम्स में लिखा, ब्रिटेन के साथ गहरे रिश्ते दोनों देशों को तरक्की के रास्ते पर ले जा रहे हैं। ब्रिटेन भारत का विशेष पार्टनर है। ब्रिटेन में बसे 15 लाख भारतीय दोनों देशों के बीच एक अटूट बंधन है। ब्रिटेन भारत में बड़ा निवेश करता है और भारतीय भी ब्रिटेन में बड़ा निवेश करते हैं। हम रक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण के मुद्दे पर मिलकर काम कर रहे हैं। हम दोनों देशों के रिश्तों को नए आयाम पर ले जा सकते हैं। जो बिजनेस मैटर्स है उसके बारे में यूके को बहुत ही ये आशा है कि भारत के साथ हमारा व्यापार बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी और भारत की इन्वेस्टमेंट यहाँ आएगी, वो भी आशा है। प्रधानमंत्री मोदी से पहले 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ब्रिटेन दौरे पर गए थे, लेकिन मोदी के इस दौरे में जैसे सब कुछ पहली बार हो रहा है। हम आपको बता दें कि पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री ब्रिटिश संसद को संबोधित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी 12 नवंबर को लंदन पहुंचेंगे और उसके बाद 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर बने प्रधानमंत्री निवास पर डेविड कैमरून से मुलाकात करेंगे। मोदी के इंग्लैंड दौरे में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के साथ मुलाकात फिक्स है, तो पीएम इस दौरान
टाटा समूह की ऑटोमोबाइल फैक्ट्री JLR भी जाएंगे। टाटा समूह ने जगुआर, रॉयल्स रॉयस जैसी प्रख्यात मॉडल की कारें बनाने वाली कंपनी तब खरीदी थी जब वो बंद होने के कगार पर थी, और आज की तारीख में ये कंपनी लंदन में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली कंपनी है। इस प्लांट की यात्रा के दौरान मोदी ये संकेत देना चाहते हैं कि भारत सिर्फ दूसरे देशों से नौकरियां नहीं लेता, बल्कि भारतीय कंपनियां दूसरे देशों में नौकरियां देती भी हैं। हम आपको बता दें कि ब्रिटेन में अभी 122 भारतीय कंपनियां कारोबार कर रही हैं और लाखों को नौकरियां दे रही हैं। लंदन से स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री का क्वीन के साथ लंच भी होगा, लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि अब प्रधानमंत्री के इस दौरे से ठीक पहले शी जिनपिंग पहुंचे थे। स्टेट गेस्ट के तौर पर वो वहां पर थे और जानते हैं कितनी खातिर तवज्जो हुई। लेकिन सीधे चलते हैं अब। स्मिता शर्मा इस वक्त हमारे साथ लंदन से मौजूद है। स्मिता, दो फैक्टर्स हैं। पहला तो बिहार में करारी हार, दूसरा जिस तरीके से करारी हार के बाद एकदम FDI के कई मोर्चों पर रास्ते खोल दिए गए, तो क्या ये समझा जाए कि प्रधानमंत्री वहां पर जो जा रहे हैं एक फोकस्ड अप्रोच के साथ जा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने ये सब कर दिया है और अब हम आपके सामने आए, या फिर जो उनका एक टोटल पॉपुलैरिटी का ग्राफ है उसमें थोड़ी कमी आई है उसके साथ जा रहे हैं? बैलेंस कैसे होगा? देखिए निशांत, जहां तक फोकस्ड अप्रोच का सवाल है, मुझे लगता है कि ये अप्रोच से ज्यादा मंशा की बात है। कम से कम एक संदेशा भेजने की कोशिश, खास करके उन निवेशकों को जो भारत के साथ कारोबार करते आए हैं या फिर करने की कहीं ना कहीं शायद कोशिश कर रहे हैं कि भाई ठीक है, हमारी हार हुई है बिहार में, भारत में दिक्कतें भी हैं, लेकिन भारत भी ब्रिटेन की तरह एक लोकतंत्र है, उसकी अपनी समस्याएं हैं और हम इस समस्याओं के साथ जूझ रहे हैं। तो ये एक संदेशा देने की जरूर कोशिश होगी। लेकिन कल मैं भी स्वामीनारायण मंदिर यहाँ नीसडेन में है, थोड़ी जो सबर्बन एरिया है वहां पर गई हुई थी। वहां हजारों की तादाद में भारतीय समुदाय के लोग आए हुए थे दीपावली को मनाने के लिए। निशांत, उन लोगों में निश्चित रूप से अभी भी नरेंद्र मोदी को लेकर एक गर्मजोशी तो खासा है ही। लोग इसलिए देखने जा रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी, कोई कहता है कि वो अच्छे श्रोता है, कोई कहता है कि एक उत्सुकता है, कोई कहता है वो प्रधानमंत्री को पसंद करते हैं, कोई ये भी कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को जो भी अपने वादे कर रहे हैं वो लगातार उनमें अब तेजी तो होगी भाई, अगर आपको वादों को पूरा करना है, क्योंकि अब लगभग जो है 1.5 साल हो है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि एक रियलिस्टिक अप्रोच ज्यादा आने लगा है। लेकिन निश्चित रूप से वो माहौल एकाएक बदल जाता है जब उतनी बड़ी हम भीड़ की बात करते हैं, 70,000 लोगों की भीड़ की बात करते हैं, तो वो उनकी वेलकम तो है अपनी जगह, लेकिन डिलीवर्स पर भी अब लोगों का जरूर उनकी नजर बनी हुई है। निशान, डेविड कैमरून की अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा कि हमारा फोकस होगा कि कैसे हम उन चैलेंजेस से निपटें जो कि हम दोनों देशों के सामने हैं, इकोनॉमी और सिक्योरिटी के लिहाज से। देखिए, ये तो बड़ी अच्छी तरीके से सबको पता है कि इंग्लैंड जो है वो अब धंधा करने के मूड में आ गया है और बहुत अच्छी तरीके से उसके मूड में आ गया, और हर एक को पता है उनकी मानसिकता, जिस तरीके से शी जिनपिंग, अब हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद भी बता चुके हैं कि उनको धंधा करना आता है। सवाल खड़ा ये होता है कि हमारे में टेकअवेज कितने होंगे, हमारे फायदा ज्यादा होगा, उनका फायदा ज्यादा होगा, ये कैसे समझ में आएगा? निशांत, ये जो नापतोल का खेल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो पिछले काफी सारे विदेशी दौरे रहे हैं उसमें आंकड़े बहुत ज्यादा जो हैं शामिल होते हैं, खास करके कागजों पर। अब उन आंकड़ों का आकलन करना जो है वो तो खैर जो आर्थिक विशेषज्ञ हैं वो खास तौर पर कर पाएंगे। लेकिन याद रखिए कि यूके की कुछ बड़ी कंपनियां, अगर हम वोडाफोन की बात कर ले, शेल की बात कर ले, उनको यूपीए सरकार के वक्त में भी जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेस का मसला है, घरेलू जो कानूनी पेचीदगियां है, उनको लेकर उन्हें अदालतों तक खींचा गया, तो जिससे एक कहीं ना कहीं एक खराब सेंटीमेंट पैदा हुआ। अब उसको सुधारने की, एक कोर्स करेक्शन करने की कोशिश है नरेंद्र मोदी की तरफ से। शी जिनपिंग आए थे, लगभग $50 बिलियन पाउंड का एक आंकड़ा दिया गया था कि इतने के समझौते हो गए। यहां हालांकि जो विदेश नीति के एक्सपर्ट्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनका कहना है कि देखिए ये काफी आंकड़े पम्प्ड अप होते हैं और ऐसा नहीं है कि वो रातों रात किसी मुल्क में आ जाते हैं बतौर निवेश। तो वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी कहा जा रहा है 15 अरब पाउंड के जो है समझौते हो सकते हैं। लेकिन उनमें से देखिए ये फिगर्स हमने जापान में भी देखे हैं, चीन में भी देखे हैं, निवेश आ रहे हैं, रेटिंग्स भी बढ़िया दी जा रही है सरकार को। लेकिन हाँ, जो घरेलू मोर्चे पर इस वक्त दिक्कतें हैं उनसे जूझना भी एक हकीकत, एक सच्चाई बनी है। मैं आपके पास वापस आऊंगा। जो प्रेस एसोसिएशन, उसने रिपोर्ट किया है कि करीब 10 बिलियन पाउंड के डील्स जो है वो साइन होंगी। ये प्रेस एसोसिएशन का एक आंकड़ा है। उसके अलावा उनका ये भी कहना है कि करीब जो बीए सिस्टम्स है वो करीब 20 और
हॉक एयरक्राफ्ट ट्रेनर्स का समझौता या सौदा करेगी। ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसे संकेत आ रहे हैं। क्या होगा प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद समझ में आएगा। वेम्बले स्टेडियम में उनका स्वागत है, क्वीन के साथ लंच है। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में ब्रिटेन के बकिंघम पैलेस सज चुका है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से सिर्फ भारतीय प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी, बल्कि महारानी एलिजाबेथ के साथ दोपहर में मोदी का शाही भोज भी होगा। प्रधानमंत्री मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान महारानी एलिजाबेथ से उनकी मुलाकात बड़े मायने रखती है। और सिर्फ मुलाकात ही नहीं, बल्कि महारानी के साथ प्रधानमंत्री मोदी का भोज भी। 13 नवंबर को ब्रिटेन की महारानी से मिलेंगे मोदी। महारानी एलिजाबेथ देंगी प्रधानमंत्री मोदी को भोज। मोदी विदेशों के साथ कारोबारी रिश्ते गांठकर भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने चले हैं। फिर ब्रिटेन की महारानी से मुलाकात देश और प्रधानमंत्री मोदी दोनों के रुतबे को दुनिया में दिखाएगी। हम आपको बता दें कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली साम्राज्ञी का खिताब हासिल कर चुकी हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के पतन की उल्टी गिनती शुरू होने के वक्त एलिजाबेथ महारानी बनी और आज की तारीख में वो 54 राष्ट्रों और राज्य क्षेत्रों की प्रमुख है। 25 साल की उम्र में राजशाही संभालने वाली महारानी सत्ता में 63 साल पूरे कर चुकी हैं। इतना ही नहीं, एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी की उम्र इस वक्त 89 साल है और वो 18 साल की उम्र में ब्रिटेन की महारानी बनने वाली क्वीन विक्टोरिया को पीछे छोड़ चुकी हैं। 25 साल की कम उम्र में ही महारानी एलिजाबेथ की ताजपोशी हो गई थी और वो ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक अब तक की महारानी हैं। पिछले 5 दशकों से ज्यादा के समय में महारानी एलिजाबेथ ब्रिटेन के अंदर हुए सामाजिक आर्थिक बदलावों की गवाह बनी हैं। पिछले दिनों उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का स्वागत किया था और अब बकिंघम पैलेस तैयार है नरेंद्र मोदी के भव्य स्वागत के लिए। My government's legislative program. एलिजाबेथ ने 6 फरवरी 1952 को अपने पिता किंग जॉर्ज षष्ठम की मौत के बाद राजशाही संभाली। प्रिंस चार्ल्स उनके बेटे हैं और प्रिंस विलियम उनके पोते। 21 अप्रैल 1926 को लंदन में जन्मी एलिजाबेथ प्रिंस अल्बर्ट की पहली संतान थी और उत्तराधिकारी के क्रम में तीसरे नंबर पर। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एलिजाबेथ राष्ट्रमंडल समूह के सबसे ज्यादा देशों के सिक्कों में अपनी तस्वीर वाली महारानी भी है। और ब्रिटेन के शाही राजघराने में यानी बकिंघम पैलेस में मोदी की मुलाकात महारानी एलिजाबेथ से होगी। वो तस्वीरें वाकई दिव्य होंगी। कहा जा रहा है इसी मुलाकात के दौरान मोदी महारानी से कोहिनूर की बात कर सकते हैं। आज हम आपको दुनिया के बेशकीमती हीरे कोहिनूर की पूरी कहानी भी दिखाएंगे, तो ये भी बताएंगे कि कैसे कोहिनूर को भारत में वापस लाने की मांग ब्रिटेन में तेज हो रही है। लंदन से स्मिता शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। करीब 800 भारतीय कंपनी ब्रिटेन में है और दोनों देशों के बीच 2014-2015 में $18 बिलियन का ट्रेड हुआ है। स्मिता इस वक्त हमारे साथ है। स्मिता, 22 घंटे पहले द टेलीग्राफ ने एक रिपोर्ट छापी और उस रिपोर्ट की पहली लाइन थी कि एक चाय बेचने वाला क्वीन के साथ लंच करने जा रहा है। अब देखिए, सिंबोलिज्म अपनी जगह है, लोगों की भावनाओं को ये सब टटोलने वाली अच्छी चीजें हैं, लेकिन इस लंच के क्या मायने? निशान, देखिए, सिंबोलिज्म्स के खास करके कूटनीति में काफी मायने हो जाते हैं, जिसकी वजह से दोनों ओर की जो टीमें हैं, विदेश मंत्रालय हैं, उनकी तरफ से खास कोशिश की जा रही है कि जो केमिस्ट्री है डेविड कैमरॉन नरेंद्र मोदी के बीच वो खास नजर आए। जब वो महारानी एलिजाबेथ के साथ बकिंघम पैलेस में मौजूद हो तो उसे एक प्रेस्टीज के साथ जोड़कर देखा जाए कि कैसे भारत को अहमियत दी जा रही है। देखिए, अब से कुछ लगभग 2 घंटे से कम वक्त में नरेंद्र मोदी का जो विशेष विमान है एयर इंडिया 1 वो यहाँ लंदन पहुंचने वाला है निशान, और काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो पहली
दफा देखने को मिलेंगी, क्योंकि 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो कि बिल्कुल बकिंगहम पैलेस के साथ लगा हुआ है और उस होटल के भी नजदीक है सेंट जेम्स कोर्ट के, जहां नरेंद्र मोदी रहेंगे। माना जा रहा है कि जो रेड एरोज है, जो शाही गार्ड्स है, गार्ड ऑफ ऑनर देखिए ब्रिटेन में हमेशा हेड्स ऑफ स्टेट्स को दिया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति को दिया जाता है। ये पहली दफा हो रहा है, वो एक एक्सेप्शन कर रहे हैं जब एक देश के प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है। साथ ही साथ 10 डाउनिंग स्ट्रीट जाते वक्त मुमकिन है कि रेड एरोज जो शाही गार्ड है वो तिरंगा झंडा भी शूट करते हुए नजर आए। वेम्बली स्टेडियम में तिरंगा झंडा के जो तमाम रंग है वो नजर आ रहे थे। तो इन सब चीजों के एक खास मायने हैं। नरेंद्र मोदी का एक सिग्नेचर स्टाइल है, वो हर जगह जाते हैं तो एक पर्सनल केमिस्ट्री, एक पर्सनल इक्वेशन, एक निजी समीकरण दिखाने की जो है पूरी तरीके से सारी कोशिशें की जाती हैं। लेकिन हाँ, महारानी का निश्चित रूप से एक क्राउन स्टेटस है। आप मेरे साथ बने रहे, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। आप जो बता रही हैं उसको देखकर सुनकर लगता है कि बहुत रोचक होने वाला है। अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो उनके ऊपर जो एक वीजा बैन लगा हुआ था वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, तो उसमें ब्रिटेन पहला देश था जिसने सबसे पहले वीजा हटाया था, वीजा बैन हटाया। सीधे चलते हैं स्मिता के पास, जो तैयारियां चल रही हैं उसके बारे में बात करते हैं। स्मिता, वेम्बले स्टेडियम में सबको संबोधित करेंगे। अब ये भी खबर आ रही है कि जैगुआर की जो रोवर प्लांट है वहां पर, जिसको 2008 में टाटाज ने एक्वायर किया, उसमें भी जाकर उनकी मुलाकात होगी, इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात होगी। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो जो हमने अमेरिका में देखा, जो हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा, कुछ उसी तर्ज पर यह भी विजिट आगे बढ़ रहा है। देखिए निशान, गर्मजोशी में जो है कोई कमी नहीं है। ग्रैंड वेलकम ये निश्चित रूप से हो रहा है। आज के भी अगर हम कार्यक्रम को देख ले, आज 10 डाउनिंग स्ट्रीट में जिस बात का मैंने जिक्र किया है, ये एक्सेप्शन किया जा रहा है, एक डिपार्चर फ्रॉम प्रोटोकॉल है ब्रिटेन के लिए कि जो शख्स प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति नहीं है, उसके लिए भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री के बतौर वो पहले ऐसे शख्स होंगे जो यहाँ ब्रिटेन के संसद को संबोधित कर रहे होंगे। आज उस संबोधन पर जो है सभी लोगों की नजर बनी रहेगी। एक खास बात है निशान, जिसे हमें याद रखना होगा, जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं, यहाँ डायस्पोरा जो समुदाय है, भारतीय समुदाय, जो दक्षिण एशियाई समुदाय है, वो अपने आप में आज की तारीख में काफी मजबूत हो चुका है। ब्रिटेन की आबादी का 2% जो है आबादी कम से कम वहां से भारतीय है। यही वजह है कि डेविड कैमरॉन दरअसल अपनी हाल ही में जिन चुनावों को उन्होंने अभी अपना जीत का परचम लहराया था, उसके ठीक पहले यहाँ के स्वामी नारायण मंदिर में गए थे और भारतीय समुदाय को कहीं ना कहीं उसके बाद उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया था। तो इस समुदाय की भी एक रिकॉग्निशन है और इसी बाबत देखना होगा कि नरेंद्र मोदी अब यहाँ संसद में बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने डेली टेलीग्राफ का जिक्र किया, गार्डियन में एक काफी आलोचक पीस भी निकला था। भारत में इस वक्त असहिष्णुता के मुद्दों पर, इन सब चीजों को आखिर कैसे नरेंद्र मोदी यहाँ पेश करते हैं इस मोर्चे पर, उस पर सबकी नजर आएगी। निशान, स्मिता, आपसे एक एक चीज की जानकारी लेते रहेंगे, आप वहां पर हैं हमारे साथ और स्मिता से हमारी बातचीत चलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी नजर उस पर है और हमारी नजर आपकी एक एक खबर पर है। अब लेकिन ये जो विजिट है प्रधानमंत्री का, ये मायने रखता है इस लिहाज से भी कि हाल ही में जो एफडीआई को लेकर एकाएक कई सेक्टर्स में खोल दी गई है जो लिमिट है, उसके बाद प्रधानमंत्री ने ये एक इशारा, एक संदेश दे दिया है कि हाँ हम तैयार हैं, अब आओ भारत। निसगम मनि पमग नि पमग सनि पमनि सपस। जहाँ तक याद आती रहेगी,